तुरंत बाद आपके खाते में राशि डाल दी जाएगी। पहले आएंगे 40,000 ताकि थोड़ा बन जाए। दूसरी किस्त भी 40,000 की है ना, 40 और 40 80, और उसके बाद फिर तीसरी किस्त अंत में 15,000 की किस्त, और 1,20,000 के अलावा शौचालय के 12,000 अलग। मकान बनाने की मजदूरी जितनी लगेगी वो मनरेगा से दी जाएगी ताकि मजदूरी ना देना पड़े। खुद की मजदूरी करे तो मनरेगा से मजदूरी। और ये घर केवल घर नहीं रहने देंगे, इन घर में सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अगर गैस का चूल्हा नहीं है तो गैस का चूल्हा हो जाए, घर में नल कनेक्शन हो जाए पीने के पानी के लिए, घर में बिजली हो, परिवार में जितनी जरूरी आवश्यकताएं हैं वो सब की सब पूरी हो जाए और आपके सपनों का घर बन जाए तो मामा की जिंदगी सफल हो। मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा सपना था मेरी वो बहनें जिनके पास कच्चा घर है उनको पक्का मकान मिल जाए। बड़ा बंगला ना हो लेकिन छोटा ऐसा तो हो, पक्का मकान जिसमें अपने बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में, ये बात में रुक बोलने का चैन से रह सके। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया और मकान बनाने का विभाग मेरे ही जिम्मे आ गया। और इससे इसी साल हालांकि पूरे देश में मैंने की, लेकिन इसी साल अपने जिले को मंत्री बनने के बाद 33,163 मकान दिए, उनमें से 10,073 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बने गए। भैरुदा में 7,203, बुद्धि में 2,870, और आज मेरे दो भाई बहन यहाँ आए। आज आपको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा और इसके तुरंत बाद आपके खाते में राशि डाल दी जाएगी। ऐसा भंडार रोड लोग देखते ही जाएंगे। पहले तो कोई घरेलू आता था और रिश्तेदार कहते थे काम फंसा दिया, याद है कि नहीं? इतनी खराब रोड होती थी। ये सारे विकास की जो सौगात मिली है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मिली, और मुझसे जो बेहतर और विनम्र सेवा करने बन पड़ी मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और विकास का ये सिलसिला जारी रहेगा, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अपनी तो सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ मुख्यमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आज मंत्री से बात की है। सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बहनों, मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा सपना था मेरी वो बहनें जिनके पास कच्चा घर है उनको पक्का मकान मिल जाए। बड़ा बंगला ना हो लेकिन छोटा ऐसा तो हो, पक्का मकान जिसमें अपने बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में, ये बात में रुक बोलने का चैन से रह सके। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया और मकान बनाने का विभाग मेरे ही जिम्मे आ गया। और इससे इसी साल हालांकि पूरे देश में मैंने की, लेकिन इसी साल अपने जिले को मंत्री बनने के बाद 33,163 मकान दिए, उनमें से 10,073 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बने गए। भैरुदा में 7,203, बुद्धि में 2,870, और आज मेरे दो भाई बहन यहाँ आए। आज आपको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा और इसके तुरंत बाद आपके खाते में राशि डाल दी जाएगी। पहले आएंगे 40,000 ताकि थोड़ा बन जाए। दूसरी किस्त भी 40,000 की है ना, 40 और 40 80, और उसके बाद फिर तीसरी किस्त अंत में 15,000 की किस्त, और 1,20,000 के अलावा शौचालय के 12,000 अलग। मकान बनाने की मजदूरी जितनी लगेगी वो मनरेगा से दी जाएगी ताकि मजदूरी ना देना पड़े। खुद की मजदूरी करे तो मनरेगा से मजदूरी। और ये घर केवल घर नहीं रहने देंगे, इन घर में सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एक नियम बना था जिनके पास टेलीफोन है उनको मकान नहीं मिलेगा। फोन तो हर एक के पास है, जो देखो आए हम तो यूं करता रहेगा। मेरा बात
भाइयों के पास भी फोन, और जब तय कर दिया है लैंडलाइन के कारण कुछ गाँव के नाम चढ़ गए। अब इस सर्वे में सबके नाम जोड़े जा रहा है, कोई को छोड़ना मत भैया, सबके नाम जोड़े जा। 31 मार्च तक हो रहा है, वैसे तो तेजी से चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कार्यकर्ता साथी बैठे हुए हैं। आप भी चिंता कर लो, अगर कोई छूट गया तो नाम जरूर जुड़वा दें। इससे बड़ा पुलिस का काम कोई दूसरा थोड़ी है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी जरूरत है। अरे बच्चे हुए नाम अभी सर्वे में जोड़ दिए जाएंगे और आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बचे हुए लोगों को भी मकान दिए जाएंगे। हम सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए चुनाव नहीं जीते। भोपाल में थे तो भी आपके सेवक है, और दिल्ली में है तो भी आपके सेवक है। अपना धर्म ही है सेवा, और इसलिए एक आवाज की व्यवस्था तो फोन की अनिवार्यता खत्म कर दी। दूसरा नियम था कि 10,000 से ज्यादा आमदनी हो तो मकान नहीं देंगे। अब लाठी बहनों की आमदनी बढ़ी है, और आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह की बहनों को तो लखपति बनाना है, छोड़ना नहीं है। बनना है लखपति, बनना है लखपति बनना गरीब क्या करेंगे, गए जवान नहीं रहेंगे, गरीब अलग अलग तरह की जगत करेंगे, कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प है हमारा, कोई गरीब ना रहे। क्या क्या चले, मेरा पैसा ज्यादा आएगा तो 10,000 की आमदनी से ज्यादा होगी तो मकान कट जाए। हमने तय कर दिया 15,000 रुपया में मेरी आमदनी हो तो मकान दिया जाएगा। और एक साल बहुत लगी थी, अगर कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर है तो कोई वाहन, उसको मकान नहीं दिया जाएगा। बताओ बिना स्कूटर मोटरसाइकिल के कोई है क्या भैया आज के जमाने में? समझ के कर रहे वो तो नहीं जाते, तो मामा ने ये काम भी कर दिया कि स्कूटर मोटरसाइकिलों की कॉपी कर दिया जाएगा। बताओ अच्छा किया कि नहीं, ताकि कोई शेष ना रहे। एक तरफ के मकान बनेंगे और दूसरी तरफ सड़कें तो इतनी बनी कि काम हो तो किसी तरफ से जुड़ेगी, लेकिन फिर भी टप्पर रहेगा, टप्पर अलग अलग टप्पर। हमका गाँव बदल गया, अरे वाले टप्पर रह जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री काम सड़क में टप्पर तक बनाने के लिए भी रोड सर्वे किया जा रहा है, ताकि और सड़कें जोड़ सके, तो सड़कें भी बनाई जाएंगी। मकान की कोशिश होगी ताकि कोई बिना काम के ना रहे, कोई ना कोई आजीविका के थ्रू आए तो जिंदगी और सुंदर बन जाए। और नहीं तो बेरोजगारी की भी आप जानते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी बदले लोगों की मेरे भाई खेती बदले, इसके लिए और एक बात और किसान भाइयों, एक के बाद एक कई किसान जैसी फैसले लेते जा रहे हैं। गेहूं की खरीद चालू है, हमने तय किया कि अब अपने यहाँ मसूर नहीं होती, लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगह होती है, तो सस्ती मसूर आएगी मेरे को। हमने कहा अब कोई 100 रुपया की मसूर लाएगा तो उसपे उसको देना पड़ेगा इम्पोर्ट शुल्क 10%, 11% उसके बिना नहीं ला सकता। चला में भी हमने 10% लगा दिया इम्पोर्ट शुल्क, इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं, आयात शुल्क, ताकि हमारे यहाँ विदेशों से सस्ता मसूर नहीं जाए, चना नहीं जाए। और तुअर और उड़द और मसूर पूरी की पूरी MSP पर खरीदेंगे, गेहूं के साथ साथ हम छोड़ेंगे नहीं। खेती फायदे का धंधा बने, इसलिए धान के निर्यात पर बैन लगाना, पहले वो बैन हटा दिया और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। कई जगह टमाटर बहुत महंगा हो गया और टमाटर के रेट गिर गए, तो अभी हमने तय कर दिया कि अगर 2 रुपया 4 अगर 20 रुपया 25 रुपया तो दिल्ली अगर कोई टमाटर राज्य सरकार की सहमति से सरकारी एजेंसी के माध्यम से ले जाएगा, कैबिनेट सरकारी एजेंसी, तो किराया भाड़ा है ट्रक का वो हम देंगे केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि कुछ बेहतर काम कर सके। ऐसी एक नहीं कई चीजें लगातार किसानों के लिए और सोचने की और योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खेती की फायदे का धंधा रहे। मेरे बहन और भाइयों, आपका जीवन है, आपकी खुशी मेरी खुशी, और उसके लिए रहूं कहीं भी